नमस्कार। एक मित्र के दो प्रश्न थे। मुक्त व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका जवाब पहले वीडियो में दे चुके हैं। दूसरा प्रश्न था, मुक्त व्यक्ति अनुभव करता है, जानता है मैं हूँ, और हर जगह के मैं हूँ में क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं हूँ, वो मैं कौन हूँ? वो मैं जो शांत रहते हुए हर चीज़ देखता, सुनता, समझता, महसूस करता और उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं। वो उसी प्रकार से है जैसे ये आकाश। ये इस आकाश के यहाँ मान लीजिए ये आकाश है, ये दो हाथों के बीच आकाश है, शून्यता है, कुछ भी नहीं है, वही चेतना ही है। यहाँ कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दिखेंगी आपको। अब वो हर समय हमारे आपके अंदर है, हर समय दृष्टा भाव से देखता ही रहता, साक्षी है, उसमें कोई प्रतिक्रियाएं हैं ही नहीं। तो मैं हूँ तो उसी मैं हूँ की मुक्त व्यक्ति बात करता है, जिसमें कोई रिएक्शंस नहीं है, शांत और सबका साक्षी। सब देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, सबको महसूस करता है, स्वाद लेता है, मगर कोई प्रतिक्रिया वहाँ नहीं है। एक क्षण के लिए रुकें, देखें, अंदर देखें, महसूस करें, कोई प्रतिक्रिया है नहीं, शून्यता है वहाँ। और यहाँ आकाश, दो हाथों के बीच के आकाश को या पूरे आकाश में कोई प्रतिक्रिया महसूस होती नहीं। तो उसमें और बाहर के आकाश में कोई भेद है? कोई भेद नहीं। वहाँ भी शून्यता, बाहर भी शून्यता। वही चेतना अंदर, वही बाहर है। अंदर भी विचार नहीं चेतना में, बाहर भी नहीं। और उदाहरण के तौर पे अंदर भी आकाश है, वही आकाश बाहर है। अब वही आकाश हर जगह व्याप्त है। ऐसा कोई कण नहीं, कण के अंदर भी आकाश, हर जगह सब चीज सॉलिड प्रतीत होती है, मगर ठोस के भी अंदर आकाश है। वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियर ये सब मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियर के राउंड लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सबसे मिलकर वहाँ भी रिक्त आकाश है, तभी तो चक्कर लगा रहा है। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आइंस्टीन का सूत्र E = mc²। तो सब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में। तो हर जगह वही ऊर्जा ही ऊर्जा है। आकाश एक उदाहरण के तौर बता रहे, हर जगह आकाश ही आकाश है या ऊर्जा ही ऊर्जा। अब या हम कहें चेतना ही चेतना है, हर जगह एक ही चेतना है, एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है, एक ही आकाश है, एक ही साक्षी, एक ही दृष्टा है। तो उससे छूटा क्या है? मैं हूँ जो अंदर है वही बाहर है। तो मैं हूँ में और बाहर के मैं हूँ में क्या अंतर? मैं हूँ को कैसा महसूस करता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं, शून्यता है। बाहर के मैं हूँ में क्या है? वहाँ भी शून्यता है, शून्यता ही है, अपूर्णता है। पूर्ण भी है, शून्य भी है। तो अंदर भी पूर्णता, बाहर भी पूर्णता, कि चेतन पूर्ण है, शून्य। ये आध्यात्मिक जगत ऐसा है, ऐसा ही होता है। यानी यहाँ दोनों बातें सत्य होती, सत्य भी है, असत्य भी है।
तभी तो उपनिषदों में एक तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया कि यहाँ जो भी कहेंगे चेतना, ईश्वर, भगवान, किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे सब झूठ ही होगा। जो भी ग्रंथ, उस उपनिषद के अनुसार जो भी ग्रंथों में लिखा होगा सब झूठ ही होगा। जो भी हम कहेंगे वो झूठ ही होगा। क्यों झूठ होगा? क्योंकि इशारा ही किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त करेंगे शब्द झूठे हो जाएंगे। तो ये इशारा ही है। इशारा ही पुस्तकों में, धर्म ग्रंथ सभी में, आध्यात्मिक पुस्तकों में मुक्त व्यक्तियों द्वारा इशारा ही किया जा रहा है। क्योंकि जो वो शब्दों में आएगा वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि व्यक्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्त कैसे कर सकते हैं? इशारा ही किया जा सकता है। तो मैं हूँ अंदर का बाहर का एक ही है, तो हर जगह व्यापक। तो अंदर जैसा महसूस होता वैसे बाहर महसूस होगा। पेड़ पौधों में वही दिखता है, वही शून्यता दिखती है, उसके अंदर वही शून्यता पूर्णता है। आपके अंदर भी वही शून्यता भी है, पूर्णता है। शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य, पूर्णता प्लस पूर्णता प्लस पूर्णता बराबर पूर्णता, अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत। शून्य में भी सब शून्य मिलाते चले जाओ, शून्य ही बनता है। अब पूर्णता 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 ही रहती है। अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत ही रहता है। तो कोई उससे अछूता है ही नहीं। अनंत ही अनंत है, चेतन ही चेतन है, साक्षी साक्षी है। और ये सब अंदर दिखने लगता है तो दूसरे में दिखने लगता है, तो अजीब अजीब सुंदरता दिखाई पड़ती है कि कैसा नाटक चल रहा है। सब सत्य भी है, सब असत्य भी है। दोनों सत्य चीजें हैं, सत्य भी है असत्य भी है। आप भी मुक्त होकर हंसेंगे कैसे लोग घूम रहे हैं, तो अलग सी दुनिया दिखती है। बच्चे में भी भाई चेतना ही दिखेगी, दृष्टा साक्षी दिखेगा कि वो शांत है, उसने भी। और मन बुद्धि से, भाव से क्रियाएं कर रहा है। मन बुद्धि भाव से क्रियाएं बच्चा कर रहा है, बड़े कर रहे, बूढ़े कर रहे, जीव जंतु कर रहे, पौधे कर रहे। कोई अछूता है ही नहीं। मन मस्तिष्क सबके ही अंदर है और चेतना भी है। तो अलग से ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। चेतना का ही विक्षेप मन बुद्धि ये सब हैं, इनके द्वारा क्रियाएं होती रहती हैं। जब आप चेतना साक्षी हो जाएंगे तो वो साक्षी दूसरे में दिखेगा। क्रियाओं का कोई महत्व लगेगा ही नहीं कि उसका ये मन मस्तिष्क भाव ही कर रहे होते हैं। तो आप हंसेंगे कि कैसे इसके भाव प्रकट हो रहे हैं, कैसा मन चल रहा है, कैसे विचलित हो रहा है। तो अपने आप को भी देखें कैसा मन चल रहा है, कैसे विचलित हो रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ये हंसी आएगी, ये जानकर हंसी आएगी कि साक्षी तो शांति है, तो किसी की प्रतिक्रियाओं का खराब भी नहीं लगेगा। कि आप समझ जाएं कि ये मन मस्तिष्क का खेल है, उसका भी दोष नहीं है। उसमें जो विक्षेप पैदा हुए मन बुद्धि मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क जो न्यूरॉन निर्णय लेते हैं भाई वो व्यक्त कर देता है। उसका कहीं कोई दोष होता ही नहीं। तो गहरे अर्थों में जाएंगे तो एक अपराधी भी नहीं होता है, क्योंकि खेल तो उसके न्यूरॉन मस्तिष्क का होता है। जो विक्षेप है उनके कारण वो होता है। दृष्टा उसमें भी, अपराधी में भी होता है साक्षी, मगर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप उसका विक्षेप करता है। कोई कुछ भी कार्य करता है तो विक्षेप द्वारा जो कर रहे होते वही कर रहा होता है। साक्षी दृष्टा पर अगर अपराधी भी साक्षी दृष्टा पर चले जाए तो वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि है तो अद्वैत ही। द्वैत दिखने लगता है अद्वैत ही। अपराधी या जो अपने आप समझ नहीं पाते, विकृत हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, वो मस्तिष्क के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई पागल हो गया, रियल में कोई पागल हो गया
तो साक्षी दृष्टा उसके भी अंदर है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो सिर्फ देखते ही रहता है, क्योंकि उसे कुछ चिंता है ही नहीं कि वो तो हर जगह व्यापक होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उसमें न दर्द है, न सुख है, न दुख है, तो दृष्टि है। और मन मस्तिष्क द्वारा हमारी क्रियाएं होती रहती हैं, भाव से क्रियाएं होती रहती हैं। अब यही विचलन विचलित होते हैं भाव से ही, मन मस्तिष्क से ही, क्योंकि इसी से संसार का निर्माण हुआ है। अगर भाव ना उत्पन्न होते तो चेतना ही चेतना हर जगह व्यापक होता है। अब चेतना में ही भाव, समुद्र में लहरें उठी, समुद्र का ही भाग लहरें हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि हवा के कारण लहरें उठी, या अहम या विक्षेप के कारण लहरें हम लोग प्रकट हुए, मगर हैं समुद्र का ही हिस्सा। लहरें आपस में टकराएं तो क्या होगा? आवाज़ कुछ भी ध्वनि आएगी और हम हो सकता है सोचने कि उनमें दर्द होगा कुछ, मगर समुद्र के लिए क्या? या समुद्र का ही हिस्सा है, कितना उन्हें दुख हो सुख हो, मगर समुद्र कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, कि लहरें खेलती रहेंगी, उसमें विलीन हो जाएंगी, उसे कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं। तो भौतिक रूप से ये कष्ट फष्ट तो होते ही रहते हैं, मगर वहाँ कुछ है ही नहीं, वो सुनता है। शरीर है तो कष्ट भी होंगे निश्चित, क्योंकि कष्टों का साक्षी दृष्टा से कोई उनका मिलन नहीं। हालांकि चेतना से ही चीज़ें प्रकट होती हैं, उसी में विलीन होना है, मगर उसी का खेल है। और जो खेल समझ गया तो शांत हो जाएगा। हम हैं, आप हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर साक्षी दृष्टा है, शांत बैठा हुआ देख रहा है सब कुछ। और उसके जाने से सब शांत हो जाता है, मृत हो जाते हैं। तब न क्रोध रहता है, न भाव रहते हैं, न अहम रहता है। एक क्षण में ही सब खत्म। दृष्टा के जाते क्या मतलब, वो तो हजे मौजूद ही मौजूद, अंदर फिर बाहर आ गया, अंदर भी रहेगा, मरने पर भी रहेगा। मन मस्तिष्क अहम सब की मृत्यु होगी, वो तो रहेगा ही। अब उसी से जुड़कर व्यक्ति अमरता महसूस करता है, अमर हो जाएगा। अमर का मतलब ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी आप शांत होकर देखें क्या है, 1 सेकंड के लिए रुकें, अंदर कुछ नहीं महसूस हो रहा, आकाश में भी कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ चाहेंगे तो दुख ही होगा, भाव करेंगे तो भाव से दुख होगा कि कुछ नहीं होना ही साक्षी दृष्टा हो जाएगा। कुछ नहीं को भी महसूस कर रहे, वही से बने रहेंगे। अब सोचें कि हमारा अपना अलग साम्राज्य हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, देवता बन जाएंगे, देवता भी बन जाएंगे, तब भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। भाव जो भी करेंगे, जो भी विचार आकांक्षाएं उठेंगी, तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारी जो वासनाएं होती हैं सपनों द्वारा प्रकट होती हैं, या उसके द्वारा सफाई होती रहती है। हम सुसुप्ति बिल्कुल सो जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हो जाएगा, तभी हम मुक्त हो जाएंगे, तभी चेतना में विलीन हो जाएंगे। तो उसी की यात्रा है, चेतना में विलीन होने की ही ये आध्यात्मिक यात्रा है। संयम, ध्यान, साक्षी, सतत स्मरण, छोटी छोटी विधियाँ, अंदर महसूस करें, बाहर महसूस करें, सब एक ही है, एक हर जगह व्यापक। आप पहले से ही सब मिला हुआ हमारे अंदर पहले से ही, क्योंकि इतना सरल है। अब हर चीज़ सरल, उसका महत्व कम हो जाता है। हर चीज़ सरल होने पर उसका महत्व कम है। वायु, पृथ्वी, ये अन्न, जल, आग सब सरलता से उपलब्ध हैं, तो इसकी वैल्यू कम। हम ही सरल उपलब्ध हैं, आप ही उपलब्ध हैं, तो आप सोचते हैं कुछ और मिल जाए। आप चेतन द्वारा प्रकट हुए हैं, भाव से उत्पन्न हुए हैं, आप ही अद्भुत हैं। इस शरीर से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। एक मंदिर समझें,
और मुक्ति के लिए उपाय करें तो फिर मुक्त हो जाएंगे। मुक्त थे फिर मुक्त हो जाएंगे, मतलब भाव से ही मुक्त हो जाएंगे। तो शरीर से भी पुनर्जन्म भी नहीं होगा, ऐसे ही व्यापक बने रहेंगे। कुछ करने की ही इच्छा बंधन है, सब इच्छाएं गिर जाती हैं, वही मुक्ति है, मुक्त होना है। उसी में आनंद परमानंद है। भाव विक्षेप से ही सब प्रकटीकरण है। जब तक भाव आएंगे, विक्षेप आएगा, मन आए, विचार, तब तक उथल पुथल जारी ही रहेगी। तो मुक्त व्यक्ति मैं हूँ जैसा अपने अंदर वैसे ही हर जगह महसूस करता है, उसमें कोई भेद है ही नहीं। मैं हूँ, तुम हो, आकाश है, पृथ्वी है, जीव निर्जीव सभी समान रूप से ही वही प्रकट होता है, वही महसूस होगा आपको भी। आप अंदर देखें, अभी आप बाहर देखें, सब एक ही जैसा है, कोई भेद नहीं। भेद हो ही नहीं सकता, जब एक ही प्रकटीकरण है, एक ही हैं, तो भेद हो ही कैसा सकता है। जो देख रहा है आपके अंदर, हमारे अंदर, वही चेतन है। कितना दूर, जिसे ढूंढ रहे वो हर समय मौजूद ही है, और हर समय मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो भाई अपने पास है ही, आप ही ईश्वर हैं। हम ही ईश्वर हैं। क्योंकि पानी गिलास में है और समुद्र में लोटा में पानी ही है। पानी को क्या कहेंगे? पानी ही कहेंगे। तो जो ईश्वर का ही सब कुछ है तो ईश्वर ही कहेंगे। और हम लोग धारणाएं बना लेते कि ईश्वर है तो कुछ बना के दिखाओ, पृथ्वी, चांद, तारे। अरे बना के क्या दिखाएं? बनाया तो आप ही ने, हम ही ने बनाया, सभी ने बनाया, चेतना ने बनाया। तो किसने बनाया? तो बना के दिखाओ, ये मन का भ्रम है, यही तो पागलपन है। बनाना है ही, क्योंकि बनाया ही है सबने, हम ही ने बनाया, आपने बनाया, सब चेतना ने ही बनाया, सबके अंदर चेतना है। तो ये मन विक्षेप के कारण बातें आती हैं कि एक फूल बना के दिखाओ। अच्छा, आप वो चांदी चीज पैसे बना दो, ये बना दो, वो बना दो, फूल, मतलब कुछ भी बना दो। ये मन के ही कारण आ रहा है, मन के कारण सवाल आ रहे हैं, अब भाई क्यों बनाए? क्योंकि जो पहले से ही बने हुए हैं, पहले से जब आप ही ने, हम ही निर्माण किए सबने, तो फिर क्यों उसके डिस्टर्ब करें? ये मन कह रहा है, जो साक्षी है वो देख ही रहा है, वो तो कर ही रहा है। विक्षेप होगा तो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। हालांकि आप में विक्षेप उत्पन्न हो गया, हम में भी हैं, तो हमने भी कितने प्रकटीकरण कर दिए, आपने भी कर दिए होंगे, अब कर ही रहे हैं कुछ न कुछ। नमस्कार।